इसके साथ साथ इस कविता में समाज के प्रति एक उदारवादी दृष्टिकोण जो है हम देख सकते हैं। तो जब जब अपने हाथ को फैलाया इस संसार ने, तब तब मैंने क्या है यहाँ पर अपनी संपत्ति को लुटाया है। मैंने तो इस संसार के लिए अपनी गीतों को लुटा दिया है और मेरे गीत कैसे हैं, गूंज गूंज कर मिटने वाले हैं। यहाँ पर मैं दान दे रहा हूँ और आप लोग इसे स्वीकार करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर मेरे जो गीत है वहाँ और भी अमर होते जाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम पीयू कॉलेज मैसूर। आज हम फर्स्ट पीयूसी हिंदी पाठ्यक्रम से आधुनिक कविताओं में से तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए जो कविता है उसको देखेंगे। कविता को देखने से पहले हम हमेशा की तरह जो कवि परिचय है उसको देखेंगे। देखिए, जो प्रस्तुत कविता है तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, इस कविता के रचयिता है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी। देखिए, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म जो है 1907 में प्रयाग के कटरा मोहल्ले में होता है। देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस तरह है: मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, प्रणय पत्रिका, हालाहल, बंगाल का अकाल आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए, इनका जो मृत्यु है वह 2003 में होती है। इनकी मृत्यु जो है 2003 में हुआ। तो प्रस्तुत जो इनकी कविता है तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, यह एक संगीत है, यह एक मधुर संगीत है जिसमें यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी कहते जाते हैं कि अगर तुम मेरे गीतों को गा दोगे, मतलब इनकी जो कविताएं हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, उनके बारे में वह पाठकों से कहते हैं अगर आप लोग जो है इसको गा दोगे तो यह जो जीवन, मेरा जो जीवन है और ये जो कविता है वह सार्थक हो जाएगा करके। मतलब यहाँ पर कवि जो है अपने समग्र कविताओं को जो है वो ये कहते हैं कि अगर आप मेरे गीतों को जो है गा देंगे, मतलब उसे पढ़ेंगे या फिर उसे गाएंगे तो ही वह सार्थक हो जाएंगे। तो इस तरह जो है यहाँ पर अपने गीतों के बारे में कहते हैं, उसमें एक संगीत जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ इस कविता में समाज के प्रति एक उदारवादी दृष्टिकोण जो है हम देख सकते हैं। समाज के प्रति एक उदारवादी दृष्टिकोण और एक कवि की जिम्मेदारी क्या है और पाठकों के प्रति कृतज्ञता का जो भाव है इस कविता में हम देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अभी हम कविता को देखेंगे, उन्होंने किस तरह लिखा है करके। देखिए, यहाँ पर कविता का जो प्रारंभ है वह किस तरह होता है: तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, मेरे वर्ण वर्ण विशृंखल चरण चरण भरमाए, गूंज गूंज कर मिटने वाले मैंने गीत बनाए, कूक हो गई हुक गगन की कोकिल के कंठों पर, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। देखिए, मैंने पहले ही कहा था आपको कि इसमें वो अपने गीत को गाने के बारे में कह रहे, मतलब उनकी जो रचनाएं हैं, स्पेशली जो कविताएं हैं, उन कविताओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन जो है यहाँ पर वह करते हैं और पढ़ने के बारे में वह कहते हैं, उन गीतों को गाने के लिए वो कहते हैं। देखिए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाएगा, पाठकों से कहते हैं अगर आप लोग मेरे जो ये जो गीत है ना, मैंने जो जिसकी रचना जो की है ना, अगर आप उसे पढ़ेंगे या फिर उसको गाएंगे भी तो भी मेरी जो रचनाएं हैं, मेरे जो गीत है वहां अमर हो जाएंगे। तो इस तरह निवेदन करते हुए यहाँ पर वो कहते हैं कि मेरे वर्ण वर्ण विशृंखल चरण चरण भरमाए, मतलब मेरे जो गीत है वो सभी कविताएं जो है वह किस तरह है, उनकी जो एक वर्ण वर्ण भी जो है वहां विशृंखल है। विशृंखल का अर्थ यहाँ पर क्या है? सभी तरह से बंधनों से वह मुक्त है, सभी तरह के बंधनों से वहां मुक्त है। उन वर्णों का, ऐसे वर्णों का प्रयोग इन्होंने किया है जिसमें कोई सी तरह की बंधन जो है वहां नहीं है, जो बंधन से मुक्त है, ऐसे वर्णों का प्रयोग उन्होंने किया है, संगीत से भरा हुआ है। और फिर वह कहते हैं कि गूंज गूंज कर मिटने वाले मैंने गीत बनाए हैं, मेरे गीत ऐसे वैसे गीत नहीं, वहां गूंज गूंज कर मिटते हैं, ऐसे गीत मैंने बनाए हैं। अगर आप लोग गाएंगे तो वो उसकी गूंज यहाँ पर सुनाई देगी, ऐसे गूंज गूंज कर मिटने वाले मैंने गीत बनाए। तो ऐसे गीतों को आप पढ़िएगा। देखिए किस तरह यहाँ पर कोकिला की, देखिए यहाँ पर कूक हो गई हुक गगन की। देखिए कूक हो गई, कूक मतलब आवाज, यहाँ पर गगन मतलब आकाश में किस तरह, यहाँ पर हुक मतलब दर्द से भरी जो स्वर है, एक दर्द से भरी जो स्वर है यहाँ पर, वह क्या है, पूरे आकाश में गूंज उठेगा।
किस तरह यहाँ पर कोकिला, कोयल की आवाज जो है यहाँ पर पूरे आसमान में गूंज उठती है। कोयल, देखिए यहाँ पर कोकिल का अर्थ यहाँ पर क्या है, कोयल। कोयल की जो आवाज गूंज उठेगी ना, ऐसे ही यहाँ पर क्या है, मेरे भी गीत गूंज उठते हैं। तो इस तरह यहाँ पर वह कहते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। अगर आप लोग मेरे गीत को गा देंगे तो मेरे गीत अमर हो जाएंगे। इस तरह यहाँ पर वह कहते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे वो कहते हैं कि जब जब जग ने कर फैलाए मैंने कोश लुटाया, रंक हुआ निज निधि को कर जगती ने क्या पाया। देखिए वो कहते हैं जब जब जग ने कर फैलाए, जग मतलब संसार, जगत। तो ऐसे जब भी जगत ने या फिर पूरे संसार ने अपने कर मतलब हाथ, कर का अर्थ यहाँ पर क्या है, हाथ है। तो जब जब अपने हाथ को फैलाया इस संसार ने, तब तब मैंने क्या है यहाँ पर अपनी संपत्ति को लुटाया है। आप ही सोचिए एक कवि की संपत्ति क्या हो सकती है, उसकी रचित ग्रंथ है या फिर उससे रचित कविताएं है यहाँ पर। तो ये जो जिस निधि को या फिर जिस संपत्ति को लुटाने के बारे में बोल रहे हैं ना, वो उनकी रचना ये है। तो मैंने अपनी रचनाओं को, अपनी जो संपत्ति है उसे लुटाया है। इसलिए तो वो कहते हैं कि रंक हुआ निज निधि को कर। देखिए यहाँ पर निज मतलब अपनी, निज का मतलब अपनी या फिर स्वयं। अपना जो यहाँ पर निज मतलब अपना जो निधि है, संपत्ति है, उसे खोकर मैं यहाँ पर रंक हो गया। रंक का अर्थ है यहाँ पर गरीब। क्योंकि जब भी यहाँ पर इस संसार ने हाथ फैलाया तब तब मैंने अपने क्या है यहाँ पर संपत्ति को लुटाया है। अपनी संपत्ति को खोकर मैं रंक भी हुआ हूं। यहाँ पर जगती ने क्या पाया, तो यहाँ पर इस संसार ने क्या पाया। तो इस तरह यहाँ पर वहां कहते जाते हैं। आगे देखिए वो कहते हैं कि भेंट ना जिसमें कुछ खोऊं पर तुम सब कुछ पाओ। देखिए यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, भेंट ना जिसमें कुछ खोऊं पर तुम सब कुछ पाओ, तुम ले लो मेरा दान अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। देखिए तो ऐसी एक संपत्ति जो है वह इस तरह की, मैं यहाँ पर जितना भी दूं ना, देखिए यहाँ पर भेंट ना जिसमें मैं कुछ कहूं, मैं भी कुछ नहीं कहूंगा, और पर तुम सब कुछ पाओ, मगर उससे तुम सब कुछ पा जाओ। ऐसी एक भेंट जो है मैं आप लोगों को दे रहा हूं। मैं भी इसमें कुछ नहीं कहूंगा और आप लोग क्या है, आप लोगों को यहाँ पर इसमें सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसे एक भेंट जो है मैं दे रहा हूं, अपनी साहित्यिक रचनाओं के बारे में यहाँ पर वह कह रहे। तो ऐसे जो एक संपत्ति है मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लीजिए और क्या है, आप मेरे गीतों को गाइए, तभी क्या हो जाएगा, मेरी जो गान है या फिर मेरी जो गीत है वह सभी अमर हो जाएंगी। देखिए एक साहित्यिक रचना जो है हम जितना यहाँ पर पढ़ते जाते हैं, जितना ज्यादा लोग उसे पढ़ते हैं, तभी वह सार्थक बनेंगे, तभी वह अमर होते जाएंगे। ऐसे तो कितने हजारों लाखों जो है यहाँ पर साहित्यिक रचनाएं हैं, उनमें से कुछ ही रचनाएं तो यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध है जो यहाँ पर अमर बने हुए हैं। तो ऐसे ही उनकी भी रचनाएं जो है, उनकी भी गीत जो है अमर हो, ऐसी एक अभिलाषा जो है यहाँ पर कवि रखते हैं, और वह अपनी रचनाओं के जरिए जो है इस समाज को कुछ भेंट जो है देना चाहते हैं। इसलिए तो वो कहते हैं तुम लो मेरा दान अमर हो जाए। मैं ये जो दान दे रहा हूं, गीतों का ये जो दान जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इसे आप स्वीकार कीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं दान दे रहा हूं और आप लोग इसे स्वीकार करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर मेरे जो गीत है वह और भी अमर होते जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर वहां कहते जाते हैं। नेक्स्ट देखिए वो कहते हैं कि सुंदर और असुंदर जग में मैंने क्या ना सराहा, इतनी ममतामय दुनिया में मैं केवल अनचाहा। देखिए ये जो अनचाहा जो शब्द है, इसमें शायद ही यहाँ पर कवि जो है यहाँ पर एक अकेलापन जो है महसूस कर रहे हैं, ऐसा एक आभास जो है हमें होता है। इसीलिए देखिए वो यहाँ पर कह रहे हैं कि सुंदर और असुंदर जग में, ये जो संसार है ना उसमें सुंदरता भी है और असुंदरता भी है। तो इसीलिए मैंने किसको ना सराहा, मतलब मैंने सबके बारे में सोचा। देखिए मैंने क्या ना सराहा, इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर मैंने सबके बारे में यहाँ पर सोचा। सुंदर और असुंदर मतलब जो भी है पूरे संसार के बारे में मैंने सोचा, अच्छाई के बारे में भी सोचा, बुराई के बारे में भी सोचा,
सुंदरता के बारे में भी सोचा, असुंदरता के बारे में भी सोचा। देखिए ये जो संसार है ना, वह सुंदर भी है और असुंदर भी है। ये दुनिया कैसी है? ये दुनिया तो सुंदर भी है और असुंदर भी है। इसमें अच्छाई भी है, बुराई भी है, इसमें सुंदरता भी है और कुरूपता भी है। मैंने सबको सराहा है, मैंने सबके बारे में सोचा है, मैंने सबकी भलाई यहाँ पर चाहा है। मगर ऐसा लगता है कि ये जो ममतामय दुनिया है ना, इसमें सिर्फ मैं ही अनचाहा हूं, ऐसा मुझे अभी आभास जो है हो रहा है करके यहाँ पर क्या है, अपनी दुख को भी वहां प्रकट करते हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि देखो अब किसकी रुकती है आ मुझ पर अभिलाषा, तुम रख लो मेरा मान अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। देखिए इसीलिए वो कहते हैं, अभी यहाँ पर जो उन्होंने कहा, ये जो ममतामयी दुनिया है ना, ऐसे में मुझे लगता है कि मैं सिर्फ अनचाहा ही रह गया हूं। तो इसीलिए क्या है, अभी मैं देखूंगा कि किसकी जो चाह है यहाँ पर मुझ पर आकर रुकेगी, कौन मेरी रचनाओं को पढ़ेगा, कौन मेरे गीत को गुनगुनाएगा, मैं देखूंगा। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अभी किसकी अभिलाषा जो है मुझ पर आकर रुकेगी, किसकी उम्मीद जो है मुझ पर आकर रुकेगी। तो अभी आप क्या करेंगे, अभी जो आप मेरा मान रख लीजिएगा। किस तरह मान रखने के बारे में वो बोल रहे हैं, अगर आप मेरे गीत को गा देंगे तो वही मेरा मान है। अगर आप मुझे इज्जत देना चाहते हो, या फिर आप अपनी जो एक प्रेम या फिर स्नेह जो है मुझे देना चाहते हो, तो किस तरह देंगे? मेरी जो गीत है, मेरी जो रचनाएं हैं, उन्हें पढ़ेंगे तो ही मेरे लिए वह सब कुछ है। सिर्फ आप मेरे जो गीत है, उनसे रचित जो गीत है, जो कविताएं, उसको गुनगुना देंगे या फिर उसे पढ़ेंगे तो ही क्या है, यहाँ पर मुझे वह इज्जत मिल जाएगा, मेरा मान भी रखा जाएगा वहां पर, और क्या है, मेरे जो गीत है वह भी अमर हो जाएंगे। तो इस तरह यहाँ पर वहां कहते जाते हैं। फिर आगे देखिए वो कहते हैं कि यहाँ पर दुख से जीवन बीता फिर भी शेष अभी कुछ रहता। देखिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अभी जीवन जो है वह ज्यादातर दुख से ही बीता है, मगर अभी लगता है कि मुझे अब भी कुछ है शेष, मतलब बाकी और भी कुछ है जीवन के अंतिम घड़ियों में भी तुमसे यहाँ कहता। शायद ही अभी कुछ बाकी रह गया है, इसीलिए मैं अभी अपने जीवन की अंतिम घड़ी में जो है अभी आप लोगों से ये बात जो है यहाँ पर कह रहा हूं। सुख की एक सांस पर होता है अमरत्व निछावर, तुम छू दो मेरा प्राण अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा मान अमर हो जाए। देखिए यहाँ पर सुख की एक सांस पर भी अमरत्व को जो है उसे हम निछावर कर सकते हैं। सुख की एक घड़ी के लिए, सुख की एक सांस के लिए जो है पूरे अमरत्व को ही यहाँ पर निछावर कर सकते हैं। तो तुम मेरे प्राणों को छूवो तो क्या है, वहां अमर हो जाएगा, और तुम मेरे गीत को गाओगे तो वहां अमर हो जाएगा करके। देखिए इनके लिए इनका प्राण जो है यहाँ पर क्या है, उनकी रचनाएं हैं। तो तुम मेरी जो इज्जतें रखना चाहते हो, मेरा मान रखना चाहते हो, तो यहाँ पर क्या करो, तुम मेरी जो गीत है उसे गुनगुनाओ, मेरी रचनाओं को यहाँ पर पढ़ो करके यहाँ पर वहां कहते हैं। तो इस तरह जो है यहाँ पर कवि जो है अपनी रचनाओं को जो है पढ़ने के लिए वह कहते हैं, मतलब उनकी जितने भी गीत है उसे गुनगुनाने के लिए वो कहते हैं। अगर उस गीत को आप जितना गाएंगे उतना ही वहां अमर हो जाएगा, और जितना वह अमर होगा उतना ही मेरा जीवन सार्थक होगा। हर एक कवि, हर एक रचयिता की आशा यही रहती है। देखिए वो कहते हैं यहाँ पर एक जगह पर कि मुझे अभी लग रहा है कि मैं अनचाहा रह गया हूं, मैं अकेला रह गया हूं, मैंने अपनी निज निधि को यहाँ पर लुटाया है, अपनी संपत्ति को लुटाया है। उनकी संपत्ति जो है यहाँ पर क्या है, उनकी रचनाएं है। तो वो समाज को जो है अपना एक भेंट जो है देना चाहते हैं। तो वो कुछ विचारधाराएं जो है जब वो आप पढ़ेंगे तभी आप लोग यहाँ पर जान सकते हो। इसीलिए वो कहते हैं अपने विचारधाराओं को जो है यहाँ पर आप तक पहुंचाने की माध्यम जो है वही है, जरिया वही है। तो इसीलिए उन्होंने उस कविताओं की रचना जो है उन्होंने किया है। तो जब आप उसे पढ़ेंगे तभी आप उसको समझ पाएंगे, तभी उनकी जो एक जीवन है वहां सार्थक होगा। तो इसीलिए यहाँ पर वह कहते जाते हैं कि तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए करके। अगर तुम मेरे मान रखना चाहते हो तो मेरे गीतों को गाओ करके यहाँ पर वह कहते हैं।
मैंने तो इस संसार के लिए अपनी गीतों को लुटा दिया है और मेरे गीत कैसे हैं, गूंज गूंज कर मिटने वाले हैं। और क्या है वहां, सभी तरह के बंधनों से मुक्त है करके। देखिए यहाँ पर वर्ण वर्ण विशृंखल, मतलब हर एक वर्ण भी जो है वह बंधनों से मुक्त है। तो ऐसे मैंने कुछ गीतों की रचना की है, उसे आप लोग गाएंगे तभी वह अमर हो जाएगा करके यहाँ पर वह कहते हैं। देखिए इसमें पाठकों के प्रति एक कृतज्ञता भाव भी है कि जब आप उसे पढ़ेंगे तभी वह सार्थक होगा करके। धन्यवाद।